अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मेन प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। होता क्या है कि आपके किसी बर्ड ने एग्स दिए हुए हैं। कुछ टाइम बाद आप जब उन्हें चेक करते हैं तो उन्होंने सारे एग्स फेंक दिए होते हैं। फ़ीमेल ने सारे एग्स बॉक्स से मटकी से बाहर फेंके हुए होते हैं। इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं और काफ़ी मसला बनता है। इसकी वजह से सारा मतलब आपका टाइम ज़ाया होता है। तकरीबन 20 दिन फ़ीमेल अंडों पे बैठी रहेगी, एकदम से अंडे फेंक देगी तो दिल भी दुखता है और काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। बेसिकली इससे आधा सीज़न अक्सर ऐसे ही ज़ाया हो जाता है, अंडे ज़ाया होते रहते हैं। तो उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, क्योंकि मेरे पास ये मसला काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो उसकी कुछ रीज़न्स मुझे मिली हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं। पहली जो रीज़न है वो है इनफर्टिलिटी की। अंडा जो होता है बेसिकली इनफर्टाइल जो होते हैं उससे बच्चे नहीं निकलने होते। फीमेल काफ़ी टाइम तक अंडों पे बैठी रहेगी, तकरीबन 19 टू 23 डेज़ वो बैठी रहेगी या 25 भी। उसके बाद फीमेल्स वगैरह में, बर्ड्स में ये सेंस होता है बेसिकली कि उन्हें पता चल जाता है कि उसका अंडा जो है वो ख़राब है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं बैठते। 19 डेज़ भी, 18 डेज़ भी और कभी कभार 17 डेज़ में भी वो अंडे फेंकना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली होता यूँ है कि जब अंडे से बच्चा नहीं निकलना तो फीमेल डेफिनेटली बैठेगी नहीं अंडे पे, वो दोबारा लेइंग के लिए अपने पुराने अंडे फेंक देगी। इसकी वजह से आपके अंडे सारे ज़ाया हो जाएंगे। और इसके सलूशन बेसिक ये है कि आप अपना मेल चेंज कर लें या अक्सर पेयरिंग चेंज कर लें, इससे भी मसला हल हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे मसले पे, वो होता है डेड एंड शेल का। वो थोड़ा सा इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें भी बच्चे नहीं निकलने होते। जब डेड एंड शेल होता है, अंडे में से स्मेल आ जाती है, अंडा ख़राब हो जाता है। फीमेल को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें से भी अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा, तो फीमेल वो सारे अंडे फेंक देती है। तीसरी रीज़न जो है वो है एक्सीडेंट की, मतलब कोई भी बेसिक केज गिर जाए या कोई कैट अटैक हो जाए, तो ऐसे केसेस में बर्ड डर जाएगा और वो अंडे अंडे छोड़ देगा, दोबारा अंडों पे नहीं बैठेगा। वैसे अगर एक्सीडेंट या किसी केज गिरने की सूरत में आप केज वापस लगा देंगे, आपका बर्ड वापस बैठेगा भी, इनक्यूबेट करेगा एग्स को, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। इसके बाद एक और हमारे पास रीज़न ये आती है कि आपने अपने बर्ड्स का पूरा केज ही चेंज कर दियो। कभी कभार आप खाली जगह चेंज करें केज की, लेकिन बर्ड्स उसी केज में रहें, तो बर्ड जो होता है वो अपने अंडे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप बर्ड को मटकी समेत किसी और केज में रख देंगे तो वो अंडों पे नहीं बैठेगा। ऐसा बहुत मुश्किल है कि वो अपने अंडे पहचाने। वो बिल्कुल अनसेफ फील करते हैं पहले पहले नए केज में जाने की वजह से। इस वजह से वो अपने अंडों पे नहीं बैठते, और जब उन्हें दोबारा अंडे देने के लिए बॉक्स वगैरह पसंद करते हैं जिसमें पहले से अंडे रखे हुए हों, तो वो सारे अंडे बाहर फेंक देते हैं। अब एक और रीज़न हमारे पास आती है, उसमें ये होता है कि आपके बर्ड ने ऐसी कंडीशन में अंडे दे दिए जब बच्चे निकलने नहीं। सपोज़ गर्मियों में आपके पास अंडे आ जाएँ तो भी यही होता है कि काफ़ी टाइम तक फीमेल अंडों में बैठी रहेगी। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो, तो बच्चे नहीं निकलते। इस केस में भी फीमेल जो होती है अपने अंडे बाहर फेंक देती है और ज़ाया कर देती है। ये कुछ मेजर रीज़न्स थी। अब चलते हैं कुछ माइनर रीज़न्स की तरफ। इसमें मैं वो बातें बताऊंगा जो कभी कभार या रेयर होते हैं। ये केस कुछ ऐसे रेयर केसेस बताऊंगा जिसकी वजह से अंडे फेंक दिए जाते हैं। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले जो है वो होता यूँ है कि आपके एक सेटअप लगा हुआ है, एक ऐसा केज है जो बेसिक ब्रीडिंग के लिए बना है। उसमें दो बर्ड से ज़्यादा बर्ड्स इजीली नहीं रह सकते। तो आप उसमें एक अंडे दिए हुए हों फीमेल ने और आप उसमें एक और बर्ड रिलीज़ कर दें उसी केज में, तो फीमेल इरिटेट होगी, वो तंग आके अपने अंडे फेंक देगी। इसी से रिलेटेड एक और रीज़न बनती है हमारे पास, वो होती है फ़ाइट की। लेकिन उसमें होता ही है, आपकी किसी बर्ड ने एक जगह पे अंडे दिए हुए हैं, इसमें कॉलोनीज़ भी आ जाती हैं। कॉलोनी में आपके बर्ड ने अंडे दिए हुए हैं और जैसे ही आप कोई और पेयर रिलीज़ करते हैं या उसमें कोई पहले से भी पेयर रह रहा हो और वो लेइंग की तरफ आ रहा हो, उसने अंडे देना हो, तो वो बॉक्स या मटकी चेक करता है, हर बॉक्स हर मटकी में घुसता है। उस केस में ये होता है कि आप सपोज़ आपके जिसमें अंडे हैं उस वाले बॉक्स में कोई और फीमेल घुसने की कोशिश करती है या उसे पसंद करने की कोशिश करती है, तो ऐसे केस में ज़्यादातर बर्ड्स का झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल दोबारा से इरिटेट होकर अपने अंडे फेंक देती है। अब एक और रीज़न है, ये काफ़ी माइनर है, ऐसा कम होता है। होता क्या है कि आपके बर्ड के जो भी अंडे हैं उसमें कीड़े लग जाएं। ऐसा तभी होता है जब आपके बॉक्स में या मटकी में पानी चला जाए या किसी तरह से नमी ज़्यादा बढ़ जाए, या पहले से कोई कीड़े रह रहे हैं उस बॉक्स में और उसमें आपका बर्ड दोबारा अंडे दे दे, तो ऐसे केस में भी बच्चे नहीं निकलते और एग्स ख़राब हो जाते हैं। जब एग्स ख़राब हो जाते हैं तो फीमेल स्मेल की वजह से वो अंडे फेंक देती है। अब आते हैं हम एक और रीज़न की तरफ, जो है हीट का इशू। सपोज़ आपके पास एक बर्ड ने लेइंग की हुई है और आप उससे कोई फार्मूला यूज़ कराते हो या उससे कोई ऐसी डाइट दे रहे होते हो जिसकी वजह से फ़ीमेल हीट पे आ जाए या पेयर हीट पे आ जाए, तो पेयर दोबारा लेइंग की तरफ जाता है
और दोबारा मेटिंग वगैरह करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पुराने एग्स होते हैं वो उन्हें फेंक देते हैं और दोबारा से लेइंग कर देते हैं। ऐसा ज़्यादातर कोई गर्म फीड यूज़ कराने की वजह से होता है, और इसी की वजह से अक्सर पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को खाना खिलाना छोड़ देते हैं और दोबारा ब्रीडिंग की तरफ चले जाते हैं। अब जो लास्ट रीज़न है ना वो, कि आप अपने बर्ड्स को बार बार चेक करते हो। ऐसा बहुत कम होता है कि आप बर्ड्स को चेक करो और वो अपने अंडे फेंक दें, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दफ़ा अपने अंडे बर्ड्स के अंडे चेक करो, दिन में 3-3 4-4 दफ़ा मटकी निकाल के देख रहे हो, तो फिर डेफिनेटली बर्ड तंग होगा और वो अंडे फेंक देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स थे जो मेरे नज़दीक ऐसा होता है, और इसके बाद जो है पेरेंट्स होते हैं अपने अंडे फेंक देते हैं। बाकी वीडियो में बने रहने का शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।